हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। प्रिय श्रोताओं, हिंदू सनातन धर्म में जितना विशेष महत्व एकादशी व्रत रखने का है, उतना ही विशेष महत्व एकादशी व्रत के पारणा का भी होता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर किसी समय द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। अगर कभी किसी कारणवश आप द्वादशी तिथि के भीतर पारण न कर पाएँ तो इस दौरान आप तुलसी पत्र एक अपने मुख में रख लीजिए। तुलसी पत्र मुख में रखने से भी व्रत का पारणा माना जाता है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करें। प्रिय श्रोताओं, अजा एकादशी व्रत का पारण कल यानी 20 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। 20 अगस्त को व्रत पारण करने का समय सुबह के 5:53 से लेकर सुबह के 8:29 तक रहेगा। इस दौरान सभी भक्त एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर को 1:58 पर समाप्त हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण सही समय पर ना करने से व्यक्ति को अनंत शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। सही समय और सही विधि से एकादशी व्रत पारण करने पर ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो एकादशी व्रत के पारण का समय अवश्य ध्यान में रखिए। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण की विधि और कुछ नियम। कल यानी 20 अगस्त को अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो कल पारण वाले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन की शुरुआत सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के ध्यान से करिए। फिर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दीजिए। फिर मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करिए। इसके बाद देसी घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक जलाइए और प्रभु श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी की आरती करिए। फिर 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए और संभव हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करिए। फिर पूजा के अंत में भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका धन्यवाद करके कहिए कि हे श्री हरि नारायण, आप ही की कृपा और आशीर्वाद से मैं एकादशी व्रत कर पाई हूँ या पाया हूँ। आप बस ऐसे ही कृपा मुझ पर और मेरे सभी परिजनों पर सदैव बनाए रखिए, ताकि हम सब मिलकर आपकी ऐसे ही सेवा और भक्ति और एकादशी व्रत जो आपको परम प्रिय है वो सदैव करते रहें। फिर इसके बाद एकादशी व्रत पारणा का भोजन बनाने की तैयारी शुरू करिए। प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत पारण का भोजन बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत पारण में लहसुन प्याज का उपयोग करना वर्जित माना गया है और साथ ही साथ सरसों के तेल या किसी अन्य तेल का भी उपयोग पारण की सब्जी बनाने में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन दोनों ही चीज़ों को वर्जित माना गया है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत पारण के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप निरंतर भगवत चिंतन मन में करते रहें, क्योंकि भोजन बनाते समय भगवत चिंतन करते रहने से भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं रह जाता, बल्कि
भगवान का एक विशेष प्रसाद बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत पालना के लिए आप बिना लहसुन प्याज का उपयोग किए और बिना सरसों तेल का उपयोग किए शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। आप सरसों के तेल की जगह घी का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज से मिश्रित मसाले का भी उपयोग भूल कर भी मत करिए। फिर एकादशी व्रत पारण का भोजन बनाने के बाद सबसे पहले एक थाली में थोड़ा सा भोजन परोसकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग के लिए रखिए। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद उस भोग को सभी भोजन में मिश्रित कर दीजिए। ऐसा करने से आपका सारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। फिर उसके बाद स्वयं के व्रत पालना के लिए भोजन परोसिए। उसके बाद एक साफ सुथरे आसन पर बैठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करिए। उसके बाद एक तुलसी दल सबसे पहले अपने मुख में रखिए। प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत पालना में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि भोजन को ग्रहण करने से पहले सबसे पहले तुलसी दल को अपने मुख में रखिए। फिर उसके बाद जो भी भोजन आपने अपने एकादशी व्रत पालना के लिए निकाला हो उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के लिए एक अलग थाली में रख दीजिए। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा माता को नमस्कार कर एकादशी व्रत का पारण खोलिए। प्रिय श्रोताओं, इस सरल विधि से अजा एकादशी व्रत का पारण करने से व्रत सफल माना जाता है और भगवान विष्णु की भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो अगर संभव हो पाए तो इन नियमों को अवश्य पालन करिए। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रिय श्रोताओं, द्वादशी तिथि के दिन माता तुलसी का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के न भगवान विष्णु भोग को ग्रहण करते हैं और न ही स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण खोलना चाहिए। तो इसीलिए एकादशी व्रत पारण के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की कथा सुनने का महत्व बताया गया है। तो आइए माता तुलसी की कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक नगर में एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से ही वह माता तुलसी की पूजन करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। बड़े ही धूमधाम से उस कन्या का विवाह हुआ। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह कन्या प्रतिदिन सुबह सवेरे उठते ही स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले माता तुलसी की पूजा करती। फिर उसके बाद ही बाकी सभी परिवारजनों के लिए भोजन बनाने बैठती। उस कन्या की 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाती थीं। वह ऐसा कहती थी कि ये तो बड़े नियम धर्म वाली बनती है और कई तरह के ताने दिया करती थीं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं न कहीं छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और फिर उसके बाद अगले दिन से फिर से बिना कुछ कहे माता तुलसी की पूजा करने लगती। वह गमला एक दिन ढूंढ कर लाती तो अगले दिन उनकी जेठानियाँ फिर से कहीं दूर छुपा कर रख देती। कन्या ने उन्हें खूब समझाया परंतु उन्होंने ऐसा करने से नहीं माना। एक दिन उस कन्या की दोनों जेठानियों ने माता तुलसी के गमले को कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दिया जिसे वह कन्या ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। सुबह स्नान ध्यान के बाद वह माता तुलसी की पूजन के लिए गमला खोजने लगी।
लेकिन पूरे घर में कहीं नहीं मिला और इसी कारण से उस दिन उस कन्या ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो मन में सोच रही थी कि मैंने बचपन से ही आज तक सबसे पहले माँ तुलसी का पूजन किया है, फिर उसके बाद ही घर के अन्य कार्य किए हैं, लेकिन आज मैं माँ तुलसी की पूजा नहीं कर पाई। मेरा बचपन से किया हुआ नियम टूट गया। शायद मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी, इसीलिए ऐसे मेरे साथ हुआ। वह कन्या इतनी विनम्र थी कि अपनी जेठानियों को दोष देने के बजाय खुद को ही दोष देकर मन में सोच रही थी और उसके आंखों से अश्रु निकल रहे थे। तभी उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर माता तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। उस कन्या से माता तुलसी रीझ गईं। उसकी भक्ति और विनम्रता और सरलता से उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गईं और इसी प्रसन्नता से माता तुलसी स्वयं उसके कमरे में प्रकट हो गईं। अगले दिन जैसे ही वह कन्या उठी तो वो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर माता तुलसी का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह प्रसन्नता के मारे झूम उठी। मन ही मन सोचने लगे कि माता तुलसी की मुझ पर कितनी कृपा कि जब जेठानियों ने तुलसी कहीं ले जाकर छुपा दी तो माता स्वयं मेरे पास आ गईं। अब आज के बाद मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा और मुझे पूजन करने के लिए कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा। अब मेरी माँ तुलसी को कोई पूजा करने से रोक नहीं सकेगा। वह प्रसन्नता से इतनी झूम रही थी कि वह जल्दी जल्दी उठी और स्नान करके माता तुलसी की विधि पूर्वक पूजन की और प्रसन्नता से ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाई और माँ तुलसी को भी भोग लगाई। तब यह सब देखकर जब उसकी जेठानियाँ उसके साथ भोजन करने के लिए बैठी तो तब उस कन्या ने अपनी जेठानियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब उसकी जेठानियों ने ये सारे वृत्तांत सुना तो वह आश्चर्य रह गईं। मन ही मन सोचने लगीं कि ऐसी सरल स्वभाव, निश्चल निस्वार्थ भक्त के साथ हमने ऐसा गलत व्यवहार किया। ऐसा सोचकर दोनों मन ही मन पश्चाताप करने लगी। फिर दोनों ने उस कन्या से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब उस कन्या ने बड़े ही विनम्रता से अपनी दोनों जेठानियों को गले लगा लिया। फिर उसके बाद से ही तीनों मिलकर माता तुलसी की विधि पूर्वक हर रोज़ पूजा करने लगी। उनका घर एक तीर्थ के समान बन गया। प्रिय श्रोताओं, अब माता तुलसी की कथा सुनने के बाद आइए माता तुलसी की एक स्तुति कर लेते हैं। कथा श्रवण के बाद स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो आइए माता तुलसी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित,
पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता।